गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम। फिट कम्युनिटी मेंबर्स। मैं आज आपको वायरल और बैक्टीरियल फंगस के बारे में बताऊंगी जो हमारे वेट लॉस प्रोसेस में हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है। तो हार्मफुल में पहले मैं डिजीज़ बताती हूँ। बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ में कोलेरा होता है जो कि वाइब्रियो कोलेरा नाम के एक बैक्टीरिया के कारण से होता है। ये मतलब इसके सिम्टम्स जो है मतलब हमारे पेट में दर्द होता है और जो है हल्का सा फीवर होता है। ये सब हमारे मतलब जो बासी खाना होता है वो और जो दूषित पानी हम लोग पीते हैं उसके कारण से होता है। पुराने ज़माने में मतलब फ़िल्टर नहीं हुआ करता था, तो मतलब इंसान लोग जैसे भी पानी मिलता था पी लेते थे, जैसे कुआँ का पानी और कहीं से पानी मिल जाता था। अपनी प्यास को मतलब बुझाने के लिए कहीं से भी पानी पी लेते थे। तो आज के ज़माने में तो फ़िल्टर भी आ गया है, तो बेहतर है कि हम फ़िल्टर से पानी पिए, उसका यूज़ करें। आरओ है, कैंट है, ये सब का यूज़ करें। और दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ में है टीबी। टीबी तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इसके सिम्टम्स जो है मतलब ये डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और हमारा वजन तेजी से मतलब कम होते जाता है और खांसी भी होती है। तो पुराने ज़माने में ये एक प्रकार का कैंसर होता था जो कि ये लाइलाज होता था। अब तो इसके इलाज भी हैं। जिस प्रकार मतलब हमारे मतलब इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी है, उसी में हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे कि दही बनता है, उसमें मतलब बैक्टीरिया का ही मतलब मेन फंक्शन होता है। दही है जैसे, और मतलब अचार खाते हैं हम, फर्मेंटेड चीज़ है जैसे डोसा, इडली और ढोकला। ये सब मतलब प्रोबायोटिक का काम करता है हमारी बॉडी में। ये सब जैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। और जितना भी हम खाना खाते हैं, दही मेन रूप से हम लोग जितना भी खाना खाते हैं उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और जितना भी मतलब चीज़ों से हमें एलर्जी होता है उससे हमें प्रिवेंट करता है। दूसरा वायरल डिजीज है। जैसे हम लोग जानते हैं नॉर्मल फ्लू, बोल देते हैं कि इसे फ्लू हो गया है ऐसा, तो वो एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसके कारण से होता है। मतलब इसमें भी नॉर्मल खांसी, फीवर, कमजोरी आना ये सब होता है। और दूसरा है मम्स करके एक होता है। जैसे ये डायरेक्ट सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसको अफेक्ट करता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड को मतलब जहाँ से सलाइवा निकलता है उसको अफेक्ट करता है। तो जैसे कहीं कहीं आप देखे होंगे किसी किसी के फेस में एक साइड एकदम से सूजा हुआ हो जाता है, मतलब सूजन आ जाता है उसमें, तो वो उसी के कारण होता है, जो मम्स करके एक वायरस होता है उसके कारण। ये जितने भी वायरस होते हैं ये सारे वायरल होते हैं, वायरल मतलब अफेक्ट करते हैं। और तीसरा है मेन, बच्चों में आप देखते होंगे पोलियो। तो इसीलिए मतलब ये हर 5 साल तक के बच्चों को होता है। और ये भी दूषित खाना और मतलब बासी खाना जो खाते हैं और कोई मतलब दूषित पानी होता है वो सब पीने से होता है। तो ये बच्चों को मतलब उनके मसल्स को मतलब इफेक्ट करते हैं। मतलब जनरली वो मतलब लेग मसल्स जो होता है उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए बच्चे ज़्यादातर देखिएगा अगर पोलियो ड्रॉप ना पिलाने से मतलब उनको मतलब विकलांग हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं और डायरेक्ट मतलब वो मतलब ज़्यादातर पैर को ही अफेक्ट करता है। ठीक है। और तीसरा में है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज आप बरसात के दिनों में देखिएगा पैरों के जो उंगलियों के बीच में मतलब रेड रैसेस और मतलब इन्फेक्शन टाइप हो जाता है। तो हमारे सीजी साइड बोलते हैं ए दे मोर मतलब पैर लग केंदुआ खा दी, ऐसे टाइप से। तो वो कोई वैसी नहीं है, मतलब फंगल इन्फेक्शन होता है। वो बरसात के दिनों में ज़्यादातर देखने को मिलता है ऐसा। मतलब पानी में जिनकी उंगलियां जैसे एकदम पास पास होती है, मतलब गैप नहीं होता, उनके पैरों में ज़्यादातर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। तो जहाँ ये मतलब फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ कुछ अच्छे फंगस भी होते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं जो हम लोग डेली मतलब खाते हैं वो खाने में ही यूज होता है, तो फंगस का नाम आप लोग बता सकते हैं? वो फंगस ही है एक प्रकार का, वो मशरूम ही है जिसमें हम लोग
उसमें हम लोग को भरपूर मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन सी, विटामिन B6 ये सारे मिल जाते हैं और फाइबर भी मिलते हैं। मतलब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सभी प्रकार से अच्छी तरह मिल जाते हैं वो। तो उसमें अगर हम लोग 100 ग्राम मतलब इंटेक कर रहे हैं तो उसमें हमें 3 ग्राम मतलब कार्बोहाइड्रेट 25 कैलोरी मिलता है, 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम मतलब प्रोटीन 0.2% एकदम ना के बराबर उसमें फैट पाया जाता है। तो और 1% उसमें फाइबर पाया जाता है, जो कि मतलब 3% हम लोग को उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो उसके हिसाब से वो हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है। और मतलब इतने कम परसेंट में मतलब इतने कम ग्राम में हम लोग को मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो वो मतलब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इसको ज़रूर लीजिएगा अपने डेली रूटीन में हो सके तो। थैंक यू सर, मेरा इतना ही आज का। सबसे पहले वर्कआउट ज़बरदस्त था ना सीमा मैडम का। आपका बेली फैट जहाँ पर भी होगा, जो भी फैट जमा होगा वो सब निकल जाएगा बढ़िया। बस ऐसे जब बढ़िया वर्कआउट हो रहा है सुबह हमारा, अलग अलग कोचेस करवा रहे हैं, तो उसको फॉलो करिए और करने की कोशिश करिए। और दूसरा, अभी रीमा मैडम जितना चीज़ बताए, देखिए बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तो हालांकि गुड वायरस मैंने सुना, बाकी बैक्टीरिया और फंगस जो है गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। मतलब ये जो हम लोग भी जैसे सोचते हैं ना सोसाइटी में, वही चीज़ें हैं कि हमको किस तरीके से लेना है। जैसे आपका एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन रहते हैं ना, तो कुछ लोग जैसे नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नॉन वेज ना हो क्योंकि आप अभी जैसे मेरे उंगली के टिप में इसमें करोड़ों बैक्टीरिया होंगे। मतलब जो भी चीज़ खाते हैं उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते ही हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। तो वो तो आप जाएगा ही आपके अंदर। तो बैक्टीरिया की वजह से जो जो डिजीज होता है, इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक ये सब लेते हैं ना। एंटीबायोटिक ज़्यादा लेंगे तो क्या होता है फिर, जैसे हमारा बॉडी का भी एक इम्यून सिस्टम रहता है, WBC सेल होता है ना, जैसे हम लोग कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर आ गया उसके साथ फाइट करता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लिए, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, एंटीबायोटिक जाके एलोपैथिक वाला ले लिए, तो क्या होगा, आप वो एंटीबायोटिक के भरोसे अपना डिजीज़ को ठीक किए, वो क्या करता है आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है। मतलब नेक्स्ट टाइम आपको बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक ये सब का बहुत कम ही यूज करिए। और वायरल डिजीज़ तो ऐसा है कि जैसे कोरोना डिजीज़ का भी आप लोग को पता है, उसका पीरियड आता था, पहले वो 14 दिन का था, फिर 10 दिन का हुआ। जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, आप दवाई लो या ना लो, 3 दिन तक वो रहेगा ही। दवाई लेते रहेंगे तब भी 3 दिन बाद ठीक हो, क्योंकि वो वायरस का लाइफ पीरियड ही रहता है 3 दिन का। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जब हम एजुकेट होते हैं, और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जो गुड बैक्टीरिया, हमारा जो डाइजेशन है वो 60 to 70% बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। जो गुड बैक्टीरिया है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे हम एलोपैथिक दवाई बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो एलोपैथिक दवाई ज़्यादा लेने से मोटापा क्यों बढ़ता है, अगर उसके ऊपर देखेंगे क्या होता है, जो दवाई हम लेते हैं एलोपैथिक वाला, वो क्या होता है, आपका गुड बैक्टीरिया को भी डैमेज कर देता है। इसलिए आपका सबसे पहले डाइजेशन बिगड़ेगा। डाइजेशन बिगड़ा मतलब आपका वेट गेन होता है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग जैसे BP, शुगर या कोई भी चीज़ें का एलोपैथिक दवाई लंबा टाइम तक लेते हैं, तो उनका वेट गेन हो जाता है। तो वही चीज़ है कि हमको वो गुड बैक्टीरिया को बचाना भी है। और गुड बैक्टीरिया कहाँ से आता है, हमारा सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ में जो खाते हैं ना बासी, तो चावल को कैसे करके मैडम भी बनाती हैं, और गर्मी में सबसे बेहतरीन रहता है बासी। तो कोई भी फर्मेंटेड चीज़ याद रखिए। फर्मेंटेड मतलब जैसे आपका कौन सा हो गया, इडली बनाते हैं तो रात से भिगा के रख देते हैं ना, थोड़ा खट्टापन आता है। अप्पे बनाते हैं वो भी फर्मेंटेड रहता है। दही हो गया, जो खट्टा चीज़ें हैं जो फर्मेंटेड होते हैं उसमें गुड बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे बासी हम लोग खाते हैं ना, चावल को रात से भिगा के रखते हैं, दोपहर को उसको खाते हैं, उसमें सब गुड बैक्टीरिया रहते हैं। वो गर्मी का टाइम में ये सब चीज़ें खाने तो बहुत बेहतरीन है, अगर वो आपको वेट गेन नहीं कर रहा उसको देखिएगा बस। तो ये डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ ऐसे गुड फंगस, गुड बैक्टीरिया से मिल रहे, फंगस का जैसे आपका यहाँ पर दाग भी हो जाता है ना, कभी कभार गले में किसी का ऐसे दाग हो गया और वो फैल रहा है, हम लोग रिंग वार्म वे सब लगाते हैं ना, बच्चे लोगों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा साफ़ सफाई रखते नहीं। कल ही में देख रहे थे, ये लोग तो कबड्डी खेल रहे और पूरा धूल में पूरा नहा रहे हैं पूरा उधर,
कीचड़ विचड़ में से, तो वहाँ पर क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और रीमा जैसे बताए, बारिश के टाइम में कोई भी चीज़, जैसे देखिएगा, अगर 2 पीस ब्रेड, अगर आप ब्रेड खरीद के ले आए, खाना है बोल के, आधा उसका खाए, आधा भूल गए, 1-2 दिन बाद देखिएगा उसके ऊपर एक छोटा छोटा मशरूम टाइप का परत जम जाता है ना, वही फंगस है। तो उसी को जब हम खाएंगे तो वो बैड फंगस है, वो हमारे बॉडी के अंदर आ गया फिर। तो वैसे कोई भी चीज़ अगर से पानी जैसे ज़्यादा टाइम तक जमा होकर रह गया, तब भी वहाँ पर फंगस होता है। तो ये सबसे बचिए और अपने अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको बचा के रखिए। हमारे बीच एक बढ़िया ये भी है, ये इसको बोला जाता है सिंपली प्रोबायोटिक, दिख रहा है, इसको सिंपली प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब है, इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब है, तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मौसम में हल्का सा चेंज आया, बीमार पड़ गए, जैसे अभी गर्मी आया, बीमार पड़ गए, फिर बरसात चालू होगा, फिर बीमार पड़ गए, फिर ठंड चालू होगा, फिर बीमार पड़ेंगे। इस तरीके का अगर आप फ्रीक्वेंटली, आपके घर में बच्चे हो सकते हैं या आपके घर में और कोई हो सकते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अगर बीमार पड़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन है, इसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये से सैचे में आता है और इसको आप शेक में या किसी भी चीज़ में एक काट के, इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक सैचे में इसमें 1 बिलियन ऐसे रहता है, ये लिस्ट रहता है, सिंपली प्रोबायोटिक इसको बोलते हैं। तो इसमें एक सैचे में 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं। वो आपका इम्यून सिस्टम को, डाइजेशन को तो सुधारेगा ही, इम्यून सिस्टम को भी बहुत बेहतरीन कर देता है। तो डेफिनेटली अगर आपका घर में ऐसे कोई हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, तो उनको ये चीज़ दीजिए, या डाइजेशन भी अगर बेटर करना है तो इसको डेफिनेटली शामिल करिए। तो मैं थोड़ा सा जाऊंगा अब, तो बाकी तो रीमा बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिए, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर फॉलो करिए। मेरे को होता ही रहता है। अच्छा, गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए। मुझे ना सर, जैसे भी मौसम चेंज होता था ना, तो तुरंत मेरा तबीयत खराब होता था और मेरे मुंह में छाले भी हो जाते थे। अच्छा। और अब जब से इस न्यूट्रिशन को ले रही हूँ ना, तब से ना तो अब मौसम चेंज होता है, ना तो सर्दी बुखार पकड़ता है, और ना ही मेरे मुंह में छाले होते हैं। और हर 2-3 दिन में मेरा तबीयत तो बिगड़ते ही रहता था सर, लेकिन जब से इस न्यूट्रिशन को ले रही हूँ, तब से मैं एकदम फिट हूँ, एनर्जेटिक हूँ और बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू। मेरा भी मतलब जैसे बोल रहे हैं, कोई ठंडा चीज खाने से कुछ होता था ऐसे, तो रात में जैसे मैं दही खाती थी या कुछ भी आइसक्रीम है या ठंडा पानी भी अगर रात में मैं पी लेती थी, तो दूसरे दिन मेरे को एकदम, सर को भी पता है, गले में एकदम मैं खांसने लग जाती थी कि मेरा गला कैसे लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है करके। लेकिन जब से मैं अभी मतलब 2 साल होने वाला है इस न्यूट्रिशन को ले रही हूँ, एकदम जबरदस्त परिवर्तन आया है मेरे में। जितना भी मैं मतलब ठंडा आइसक्रीम खा लूँ, जो भी खा लूँ, लेकिन सुबह मेरे गले में खराश नहीं होती है अब। और जो शेक बनाती हूँ एकदम मैं चिल्ड वाटर में बनाती हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम मैं स्वस्थ हूँ। और गले का जो खराश है, खांसी, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इस सिस्टम को, न्यूट्रिशन को लेके बहुत खुश हूँ। और इस सिस्टम में रह के सब लोग मतलब अपने अपने लाइफ को मतलब चेंज कर सकते हैं। दिनचर्या जो भी पहले किसी का भी मतलब खराब था या कुछ कमी थी, वो भी मतलब ठीक हो जाएगा। तो सभी लोग बने रहिए, हर किसी से हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो थैंक यू मेरे कोच को और थैंक यू पूरे सिस्टम को। ठीक है, बहुत बहुत बधाई मैडम, बस आप ऐसे लोगों को इंस्पायर करते रहिए। और ठीक है, आज का